हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर दोस्तों क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। और जिसमें हम लोग दोस्तों अभी हमने दोस्तों क्या है कि 2 कॉन्टिनेंट कवर कर लिए हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं थोड़ा सा आइडिया कि जब भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें हम 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट होते हैं? तो दोस्तों जैसे पहले की अगर हम बात करें तो मैं आपको नॉर्थ अमेरिका होता है, यानी इसको दोस्तों उत्तरी अमेरिका बोला जाता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। सेकेंड दोस्तों आप बोल सकते हैं साउथ अमेरिका। अब ये कोई क्रम नहीं कि यही क्रम होता है, मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं, आप कोई भी ले सकते हैं। थर्ड है दोस्तों जैसे अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। फोर्थ है दोस्तों यूरोप। फिफ्थ है दोस्तों एशिया। 6 है ओशेनिया, इसको, ठीक है। और 7 है अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। इन सब के आगे अगर मैं कहूं तो ये सब के आगे मैं कॉन्टिनेंट लिख देता हूं, ठीक है। आप सब एक एक करके लिखने मतलब सबके आगे लिख देता हूं। ये सब 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओशिनिया, अंटार्कटिका, ये 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीप होते हैं। अब ऐसा नहीं कि 7 का क्रम मैंने यही, आप कोई भी लेकर शुरू कर, आप अफ्रीका से पहले आप अफ्रीका लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं, आप 7 कॉन्टिनेंट गिनती माने चाहिए बस, ठीक है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट होते हैं दोस्तों, और इन 7 कॉन्टिनेंट के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, किसमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मैं 2 कॉन्टिनेंट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कौन कौन से 2 महाद्वीप हैं? तो मैं आपको दोस्तों साउथ अमेरिका महाद्वीप पढ़ा चुका हूं, और मैं आपको दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा चुका हूं, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा चुका हूं। इन दोनों की मैंने बहुत डिटेल से क्लास ली है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट मैंने 8 क्लास ली है, सब 40, सब कोई 50 55 1 घंटे की, एक मिनट और 1 घंटे की ऐसे कुछ क्लासेस हैं, ठीक है। और अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो ऑलरेडी मैंने इसमें भी 6 के आसपास क्लास मैंने इसमें ली है। तो लगभग 14-15 क्लास मैंने ये 2 कॉन्टिनेंट कवर किए हैं, और बहुत डिटेल से, बहुत हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। तो जो भी बच्चे नए हैं वो पीछे की भी कॉन्टिनेंट देखते रहेंगे, ठीक है। तो पीछे क्लास भी करते रहे, और जो आज पहली बार जुड़े वो आज क्लास से, जहां से आप नोट्स बना रहे हैं आप वहीं से बनाना शुरू करें। एक कॉपी ले लें, आप आराम से इसको शुरू कर सकते हैं आज क्लास, क्योंकि आज जो है, आज हम लोग दोस्तों एक नए कॉन्टिनेंट को पढ़ने वाले, और आज शुरू करेंगे दोस्तों हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आज हम शुरू करेंगे, और आप लोग जो भी बच्चे नए हैं वो आराम से आज की क्लास देख सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली जब आप पीछे क्लास देखें तो पीछे से देखना शुरू करें, मतलब पीछे लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों आज शुरू कर सकते हैं। तो अब आपको आइडिया हो गया दोस्तों कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और क्या पढ़ रहे हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सॉरी, हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जैसे कि जो भी नया बच्चा होगा मैं उसको एक चीज बता देता हूं। जो आप पढ़ने से पहले आपको दोस्तों, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक एटलस होना चाहिए। एटलस जैसे कि बात करें तो ऐसा, जैसे एक बुक्स होती है, ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें क्या होते हैं, वर्ल्ड के सारे मैप्स होते हैं, जिसमें जैसे आप देखेंगे तो जैसे मैंने अब मेरे में दोस्तों 79 में, जैसे अभी मैं दिखाता हूं आपको, तो 79 नंबर में, हाँ 79 नंबर में देखिए मेरे में दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, ऐसे आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट मिल जाएंगे, 7 कॉन्टिनेंट अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको इससे क्या होता है, जैसे कि मैं कोई आपको एंट्री पढ़ाता हूं, जैसे कोई मैं शहर पढ़ाता हूं, कोई मैं स्टेट पढ़ाता हूं, कोई मैं राज्य पढ़ाता हूं, कोई मैं देश पढ़ाता हूं, तो आपको इसमें देखना होता है कि इस कॉन्टिनेंट में वो कहां पर है। ये होता है, ये इसलिए होता है, ये आपके पिक्चराइजेशन के लिए होता है। आप जब इसको देखते तो आपके दिमाग में छप जाती है कि हाँ ये यहां पर है, ये यहां पर है, तो आप आराम से इसको याद कर पाते। तो जो भी बच्चे जिनके पास नहीं है वो मैं कहता हूं कि जल्दी से जल्दी कोई भी एटलस हो जिसमें बस मैप बनाओ। अब यही नहीं कि ऑक्सफोर्ड का लें, कि कोई भी, जो या आपके पास कोई भी हो, आपको मैं नहीं कहता कि लेना ही है तो नहीं, अगर आपके पास कोई पुराना है तो आप उसको भी काम चला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नए लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जिनके पास है वो अच्छा है, ठीक है, वो अपने साथ। बस आपको करना क्या है कि अब क्या करेंगे, जैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है तो आपको खोलकर
इसको अपने मेज जहां पर आप पढ़ ले उसके सामने रख लीजिएगा। अभी देखना कुछ नहीं, मैं जब मैं कुछ पढ़ाऊंगा, जब मैं बोलूंगा कि देखिए यहां पर, तो आप उसको देखिएगा, बस आपका इतना काम रहेगा। बाकी आपको नोट्स की कोई टेंशन नहीं लेनी, मेरे साथ साथ जो भी मैं लिखूंगा आपको वो साथ साथ नोट्स लिखते चलने हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हिंदी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आराम से आप, ठीक है। डोमिनेंट तो दोस्तों यहाँ हिंदी ही लैंग्वेज रहती है, लेकिन मैं लिखा देता हूं हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज हम एक नए कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ते हैं, और नए कॉन्टिनेंट में पहला जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है, नया कॉन्टिनेंट है जो आज हमारा, वो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, हिंदी वाले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। बीच में बढ़िया, पेज के बीचों बीच में ऊपर आराम से, ठीक है, मेन पेज से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे 2 पेज होते हैं तो मेन वाले पेज पे शुरू करिएगा और आराम से ऊपर आराम से लिखिएगा, और इसके बाद मैं जैसा करूंगा आपको वैसे वैसे करता है। 1 सेकंड में देख लूँ सारा कुछ क्लियर है आपकी स्क्रीन पर। हाँ सब क्लियर तो है, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब हम जैसे कि दोस्तों हम आपको बताएं कि नॉर्थ अमेरिका, हम आपको पहले एक एटलस, इसका मैप बना के दिखाते हैं कि कैसे आपको कहां पर है ये नॉर्थ अमेरिका। तो दोस्तों थोड़ा सा आप बस पेशेंस रखेंगे, मैं आपको नॉर्थ अमेरिका बना के दिखाता हूं, ठीक है। एक सेकंड बस, थोड़ा सा टाइम देंगे मुझे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको ये नॉर्थ अमेरिका दिखाई पड़ेगा आपके एटलस में। अभी भी ये सही से नहीं बना है, हाँ ये अब सही बना है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपको नॉर्थ अमेरिका दिखेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी आपको कुछ छोटे छोटे देश दिखाई पड़ेंगे, और ये नॉर्थ अमेरिका आपको इस तरीके से, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसे करके, अब आपको एग्जैक्ट नहीं बनाना, बस दिखना चाहिए कि हाँ ये हमारा नॉर्थ अमेरिका। आपको इस तरीके से वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका दिखाई पड़ेगा आपको। यहाँ पर जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये अलास्का है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको ये कनाडा मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये अमेरिका, थोड़ा सा और ऊपर बना देता हूँ कनाडा को ऊपर, तो जैसे कि ये आपको यहाँ पर कनाडा मिल जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर ये अमेरिका हो गया, और यहाँ पर ये आपको मैक्सिको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको सीधे सीधे बॉर्डर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये कनाडा है, ये कनाडा है, ये अमेरिका है, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। और ये मैक्सिको है दोस्तों। तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैक्सिको, ठीक है। इस तरीके से आपको एटलस में दिखेगा, ठीक है। बाकी छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर है, वो मैं आपको अलग से बनवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, बस ये आपको जानना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिख गया, ठीक है दोस्तों। मैं आपको दिखा रहा हूं, सबसे पहले आप मेरी बात को गौर करिएगा। जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका है दोस्तों, इसके आप जब चारों तरफ देखेंगे, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, जब इसके आप चारों तरफ देखेंगे तो ये किसी न किसी बॉर्डर बॉडी से घिरा हुआ है, किसी न किसी बॉर्डर बॉडी से घिरा हुआ, यानी किसी न किसी जल वाली जो बॉडी है उससे घिरा हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे इसके इधर साइड में, तो यहां पर आपको अटलांटिक ओशियन दिखाई पड़ेगा। इसके ईस्ट में जब आप देखेंगे तो आपको अटलांटिक ओशियन दिखाई पड़ेगा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पर आपको, मैं रेड पेन का यूज करता हूं, एक सेकंड, ठीक है। यहां पर आपको मिलेगा अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। यहां पर आपको अटलांटिक ओशियन, लेकिन जब आपके इससे वेस्ट में यानी पश्चिम की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन दिख रहा है। आप अपने एटलस में देखेंगे, नहीं जिसके पास नहीं वो यहां दिखेगा, जिसके पास है वो अपने एटलस में देखें। इसके ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, और अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो इसका ये दोस्तों आर्कटिक ओशियन, यहां पर आपको आर्कटिक ओशियन दिख रहा होगा,
ठीक है, यहां पर आपको आर्कटिक ओशियन दिख रहा होगा। ठीक है, इसके जस्ट यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, लेकिन यहां पर आपको एक छोटा सा ओशियन भी सी दिख रहा होगा जिसका नाम है कैरेबियन सी। कैरेबियन सी दिख रहा होगा छोटा सा आपको, यानी कैरेबियन सागर है यहां पर। ठीक है, कैरेबियन सागर है यहां पर, दिख रहा होगा। आप देखें अपने उसके एटलस में देखेंगे आपको सारा कुछ क्लियर होगा। ठीक है, कैरेबियन सी दिख रहा है, कैरेबियन सी। तो आप देखिए इसके चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडीज है, आप इसको देखिए। देखिए मैं आपको यहां ये दिखाना चाह रहा हूं कि आप पहले इसकी एक पिक्चर बना लीजिए कि है कहां पर। आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है, इसके ईस्ट में दोस्तों अगर आप बात करें अटलांटिक ओशियन है, इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, उसके साउथ में कैरेबियन सागर है। ये आपके पिक्चर दिमाग में बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इसकी लोकेशन जान पाएंगे वर्ल्ड में ये है कहां पर, जब भी आप जान पाएंगे वर्ल्ड में इसकी लोकेशन है कहां पर, इसको आप तभी जान पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपको दे दे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट निम्नलिखित में से किन जल बॉडी से बॉर्डर अपना शेयर नहीं करता है, और आपको दे देगा उसमें, आपको दे देगा दोस्तों, तो आपको उसमें दे देगा जैसे साउथ ओशियन दे दे, आपको दे देगा इंडियन ओशियन दे दे ना, साउथ ओशियन ना दे। तो आपको याद रखना है कि साउथ ओशियन में ये अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। साउथ ओशियन इसके बहुत, क्योंकि साउथ ओशियन से तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट बॉर्डर शेयर करता है। इंडियन ओशियन भी इसके पास में नहीं है। बाकी और भी जितने जो 3 ओशियन है, 2 ओशियन से ये बॉर्डर शेयर नहीं करता। कौन कौन से? साउथ ओशियन से और इंडियन ओशियन से। बाकी जो वर्ल्ड में 5 ओशियन है, 5 में से 3 ओशियन से ये बॉर्डर शेयर करता है। आर्कटिक से अपना नॉर्थ वाला बॉर्डर शेयर कर रहा है, वेस्ट से पश्चिम में मतलब अपने पैसिफिक ओशियन से बॉर्डर शेयर कर रहा है, और ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है। तो ये आप एक इसकी इमेजिन बना लीजिए, आप इसकी दिमाग में कॉपी आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि हाँ ये यहां पर है और इसके ये बॉर्डर बॉडीज है। ठीक है, ये आपकी जो पढ़ाई का तरीका उसको बदलेगा, उसको चीजें बदलेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। मैप में आपको ऐसे ही मैप बना लेना, जैसे ये बनाया था, अब इसके बाद में जस्ट ये लिखा था, इसके जस्ट बाद यहाँ पे मैप बना लेना था ऐसा, और इसके चारों तरफ ये लिख लेना था बस। इसके बाद फिर जो चीजें मैं लिखाऊंगा आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको दोस्तों नोट्स भी बनाना सिखा दूंगा, कैसे नोट्स बनाना है। बस आप खाली ऐसा जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा आप करते चले मेरे साथ साथ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं ये मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपका नोट्स बन गया होगा। अब यहाँ पे बनाइए, चलिए बनाइए, तब तक मैं यहाँ पे बना लिया। ठीक है, बना लीजिए, ऐसे रफ बना लीजिए। आपका सही से नहीं बने कोई भी दिक्कत नहीं, बस आप खाली एक जान जाइए कि हाँ ऐसा है। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में एक चीज और बताता हूं। मैं इसको 2 पार्ट में बांट कर आपको पढ़ाऊंगा। 2 पार्ट में बांट के कैसे? तो चलिए मैं आपको इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ये वाला मिटा दे रहा हूं पार्ट, बाकी सब बना रहता है। ठीक है, और ये अलास्का है दोस्तों, इसको यहां पे लिख दीजिएगा। मैं यहां पे अलास्का लिख दे रहा हूं, अलास्का है ये। और ये अलास्का जो है ना दोस्तों, ये यूएसए का पार्ट है। अलास्का ये दोस्तों किसका पार्ट है? ये यूएसए का पार्ट है। ठीक है, इसके ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में ऐसे नीचे जगह बना के लीजिएगा यूएसए। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि यूएसए का पार्ट है, ये कनाडा का पार्ट नहीं है। अलास्का जो है वो अमेरिका का पार्ट है, यूएसए का पार्ट है, ना कि कनाडा का। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, इस चीज के बारे में आपको एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि अलास्का किसका पार्ट है, तो बॉर्डर शेयर कर रहा है दोस्तों इससे। ठीक है, इसीलिए ठीक है, लेकिन ये दोस्तों है किसका? तो ये है दोस्तों ये यूएसए का। ठीक है, अलास्का के बारे में इतना जान लीजिए। ठीक, तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे, और फिर हम देखेंगे दोस्तों। मैंने कहा कि अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसको दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट, इसको मैं 2 पार्ट में बांट के पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? तो वो आपको चीजें अच्छे से याद रहें, आप चीजें से अच्छे कर पाएं, इस वजह से मैं इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ाऊंगा। कैसे? एक मैं इसको पढ़ाऊंगा दोस्तों पॉलिटिकल डायमेंशंस का, पॉलिटिकल डायमेंशन वो क्या होता है, तो मैं वो अभी बता रहा हूं। इसको मैं 2 पार्ट में बांट के पढ़ाऊंगा। और दूसरा होता है दोस्तों इसका फिजिकल डायमेंशन। ठीक है बच्चों, पॉलिटिकल डायमेंशन में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो आप देखिए पॉलिटिकल डायमेंशन में मैं आपको दोस्तों पढ़ाऊंगा, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, इधर देखिए नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों कौन सा देश, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन सा देश की लोकेशन दोस्तों कहां पर? जैसे कनाडा है, तो कनाडा कहां है? नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में कनाडा स्थित है। मैं इसकी लोकेशन पढ़ाऊंगा, जैसे कनाडा राज्य। फिर इस देश है, इसके बाद मैं इसमें कुछ कनाडा में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस पढ़ाऊंगा, जैसे कनाडा की राजधानी कहां पर है, कनाडा में और कोई इंपॉर्टेंट शहर है कि नहीं, कोई इंपॉर्टेंट रिवर्स है, सॉरी रिवर नहीं, रिवर तो हम लोग फिजिकल, कोई इंपॉर्टेंट
सिटीज है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है पोर्ट है, कोई इंपॉर्टेंट दोस्तों आइलैंड है, ये सब चीजें क्या पढ़ेंगे हम, ये सब चीजें पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत पढ़ेंगे, किसी भी देश के अंतर्गत। मान लो हम अमेरिका देश पढ़े तो अमेरिका की लोकेशन कहाँ है, जो दोस्तों अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, इसको देखेंगे, है ना। और अमेरिका है उसकी राजधानी क्या है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट स्टेट पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं, कोई इंपॉर्टेंट शहर पढ़ने हैं कि नहीं है, वो सारी चीजें हम दोस्तों किस में देखेंगे, वो पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत देखेंगे। फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत क्या देखेंगे दोस्तों, तो अगर हम बात करें फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत, हम इसमें लेक्स पढ़ेंगे, अब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की लेक्स पढ़ेंगे, रिवर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, रिवर के बाद दोस्तों माउंटेन पढ़ेंगे दोस्तों इसी में हम लोग, ठीक है, माउंटेन के बाद इसमें हम लोग कोई डेजर्ट होगा तो वो भी हम लोग देख लेंगे अगर होगा तो, ठीक है। इसके बाद कोई ग्रासलैंड होगा तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ग्रासलैंड है कि नहीं है ये देख लेंगे, कोई प्लेटू है कि नहीं ये देख लेंगे। अगर हम इतनी चीजें पढ़ लेते हैं फिजिकल के अंतर्गत तो ये हमारी सारी चीजें फिजिकल के अंतर्गत आती हैं, तो ये फिजिकल डायमेंशन के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और रही जल संधियां, ओशियंस, ये सारी चीजें मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको इतनी चीजें इसमें क्लियर करके पढ़ना है कि हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको 2 डायमेंशन में पढ़ाऊंगा आपको। चलिए अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं सीधे पॉलिटिकल डायमेंशन शुरू करते हैं, और पॉलिटिकल डायमेंशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कनाडा को। कनाडा तो मैं आप इसको मिटाल रहा हूं क्योंकि मैं आप कंट्रीज पढ़ाने जा रहा हूं एक एक नॉर्थ अमेरिका की, तो मैं इसको मिटाल रहा हूं, बाकी ये बना रहेगा, इसको बना रहने देंगे, ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों कनाडा। अब आप लोग आराम से जो मैं लिखूंगा जैसे, ठीक है। तो पहली जो कंट्री है दोस्तों, फर्स्ट जो कंट्री है वो है कनाडा, कनाडा, ठीक है, कनाडा, हिंदी में ऐसे, ठीक है। परेशान मत होइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में कोई दिक्कत कभी नहीं आने वाली आपको, ठीक है। तो कनाडा कंट्री हम देखेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए मैप में, आपके मैप में दिख रहा है कनाडा कहां पर है, यहां पर दिख गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिखे। इसके नॉर्थ में, कनाडा के नॉर्थ में कौन सा है, आर्कटिक ओशियन, इधर दिख गया, इधर दिख गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। नॉर्थ इसी के इधर देखो ग्रीनलैंड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसी के इधर आपको ग्रीनलैंड दिख रहा होगा, ठीक। तो ये आपको दिख गया होगा। चलिए अब कनाडा में दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि कनाडा की कैपिटल क्या है। फर्स्ट थिंग्स, है ना, हम जानेंगे कनाडा की कैपिटल क्या है। कनाडा की कैपिटल दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल दोस्तों ओटावा। क्या कैपिटल है इसकी, ओटावा, ठीक है। नोट्स बनाते चलेंगे, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आपको लिखते चलना है, ओटावा, ठीक है। ओटावा हिंदी में दोस्तों कैसे, कैपिटल मतलब दोस्तों राजधानी होता है, और ओटावा ऐसे लिखेंगे हिंदी वाले, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी हिंदी इंग्लिश में, मैं कह रहा हूं। अब बस खाली देखो, अब जो नाम्स होते हैं जैसे ओटावा है, नाम रहेगा, चाहे वो हिंदी में लिखे में चाहे इंग्लिश में, और मैं कहता हूं थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए देखो इतना आसान है, कोई दिक्कत तो इस मैं कोई पैराग्राफ तो यूज नहीं कर रहा हूं कि बड़ी बड़ी इंग्लिश की पैराग्राफ यूज कर रहा हूं, उतना तो मुझे खुद ही नहीं आता, मैं क्यों मजाक करूं, ठीक है। कैपिटल मतलब दोस्तों क्या होता है, राजधानी। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, राजधानी। बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आ जाइए, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको, एक भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा ज्योग्राफी में, ये मेरी गारंटी। और मैं कह रहा हूं एक बार क्लास करने के बाद आपको जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी ज्योग्राफी को लेकर। मैं इस तरीके से आपको सिखा दूंगा ज्योग्राफी, इस तरीके से आपको ज्योग्राफी रग रग में, आपको खून में ज्योग्राफी होगी, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों कैपिटल है ओटावा, ठीक है, ये आप सीख गए बस। इसके बाद देन इसमें और एक नेक्स्ट शहर देखेंगे दोस्तों कोई इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट शहर है दोस्तों टोरंटो, टोरंटो, ठीक है, एक शहर है इसका, टोरंटो क्या है दोस्तों, एक शहर है। अब आप देखिए मेरे साथ यहां पर आइए, आप जब अपने एटलस में देखेंगे तो एटलस में दोस्तों जो अमेरिका है, अमेरिका के दोस्तों पास में यहां पर आपको दोस्तों देखेंगे, आपको यहां पर कई लेक्स दिख रही होंगी, कई छोटी छोटी लेक्स दिखेंगी, जैसे सुपीरियर लेक्स है, ठीक है, ओंटारियो लेक्स है, एरी लेक्स है। इन जब लेक्स को, जहां पर दोस्तों अमेरिका और दोस्तों अमेरिका कॉन्टिनेंट का दोस्तों क्या है बॉर्डर है, आप देखेंगे वहीं पर दोस्तों आपको क्या है, वहीं पर इस तरीके स्टार बना हुआ दिख रहा होगा वहीं पर, ठीक है। जो ओंटारियो दोस्तों जो रिवर है उसी के ऊपर जब देखेंगे तो यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर आपको स्टार बना हुआ दिख रहा होगा, और यही स्टार दोस्तों क्या है, यही स्टार आपको दिख रहा होगा ओटावा, ओटावा, ठीक है। आपको एटलस में नहीं बनाना, आपको सिर्फ जितना बनाना था मैंने बनाने बोल दिया, आप कुछ नहीं बनाना है, अब खाली आपको लोकेशन देखनी है मैप एटलस में, और नहीं है जिसके पास वो मेरे पास यहां देख रहा है। तो ओटावा आपको दिख गया होगा, यहां पर है। ओटावा के जस्ट आप नीचे देखेंगे ओसावा एक है, उसके और जस्ट नीचे जाएंगे तो जब आपको, जैसे ये ओटावा है, ओटावा के जस्ट नीचे जाएंगे तो यही के जस्ट नीचे ओसावा एक शहर मिलेगा, वो नहीं पढ़ना है। लेकिन जब उसके और नीचे जाएंगे तो आपको टोरंटो दिख जाएगा टोरंटो, आपको टोरंटो दिख जाएगा ओटावा के जस्ट नीचे।
तो टोरंटो दोस्तों क्या है, इसके बारे में एक चीज लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है? तो लिखना है लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। दोस्तों ये कनाडा की सबसे बड़ा शहर है, ये कनाडा का जो टोरंटो है कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। लिख लीजिए हिंदी वाले, कनाडा का सबसे बड़ा शहर है टोरंटो। दोस्तों क्या है? कनाडा का सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। ठीक है, तो टोरंटो के बारे में जान गए। देन इसके बाद दोस्तों एक और शहर इसमें पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, उसका नाम है दोस्तों मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। इसका दोस्तों इस्तेमाल मैं बता दूं, ये कहां पर आपको ज्यादा पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में, जब आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण एवं परिस्थिति जब सब्जेक्ट है, एक विषय होती है ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग आते पढ़ते हैं उसमें, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तब उसको दोस्तों मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें क्या है वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता कन्वेंशन दोस्तों होता है यहाँ पर। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन दोस्तों आपको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर बस ये याद रखना है कि मॉन्ट्रियल जो शहर है, ये सिटी है, वो किस देश में है, तो वो कनाडा के अंतर्गत है। ठीक है, वो कनाडा में है। ठीक है, इस चीज को बस यहां पर याद रखना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट शहर है मॉन्ट्रियल। ठीक है, इतना जान गया इसके बारे में कि बात, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको कब पढ़ना होगा, जब पर्यावरण क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे। मैं उसको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बहुत टाइम है उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी आप जान लीजिए। ठीक है, मॉन्ट्रियल के बाद दोस्तों आपको एक शहर मिलेगा कैलगरी। कैलगरी, CA। देखो अब मॉन्ट्रियल को दोस्तों कैसे मॉन्ट्रियल लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे बस। जो हिंदी है वही इंग्लिश है, वही इंग्लिश है वही हिंदी है। वो जो चीज लिखा है उसको हिंदी वैसे ही देवनागरी लिपि में वही लिखना होगा। कैलगरी दोस्तों क्या है, कैलगरी किस लिए इंपॉर्टेंट है, कैलगरी दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, कैलगरी, सॉरी, ओहो, कैलगरी है, CALGAR है, ARY है, कैलगरी। कैलगरी दोस्तों CALGARY, कैलगरी जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलगरी आपको दोस्तों आपको मिलेगा दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के लिए फेमस है ये। ठीक है, क्रूड ऑयल के लिए फेमस है। क्रूड ऑयल मतलब दोस्तों क्या होता है, जो कच्चा तेल होता है। ठीक है, ये अभी पेट्रोलियम फॉर्म में नहीं होता, ये कच्चा ऑयल होता है, और इसको रिफाइन करके दोस्तों क्या होता है, फिर इसको पेट्रोल और डीजल और भी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, ये जो क्रूड ऑयल होता है, ये क्रूड ऑयल वास्तव में मेन पेट्रोल नहीं होता। पेट्रोल को क्या होता है, जब इस क्रूड ऑयल को, ये क्रूड ऑयल क्या होता है, जब इसको जमीन से खोद कर निकाला जाता है तब उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। और जब ये क्रूड ऑयल रिफाइन होकर फैक्ट्रियों में रिफाइन होकर जब इसको अलग, इसमें पेट्रोलियम इससे अलग किया जाता है और इसमें डीजल अलग किया जाता है और भी चीजें हैं वो अलग की जाती है। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल है। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, कैलगरी यहाँ का एक शहर है जो दोस्तों पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ये कहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये दोस्तों कनाडा के आपको यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको कनाडा के यहाँ पर दिखेगा कैलगरी। ठीक है, कैलगरी। और आपको मैं बता दूं, आपको टोरंटो यहां पर देखना था, यहां पे मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं, टोरंटो यहां देखना था, हालांकि बॉर्डर टच नहीं करता। और फिर इसके बाद में आपको मॉन्ट्रियल इसके ऊपर दिखना था, मॉन्ट्रियल इसके ऊपर दिखना था। ठीक है, तो ये अटावा इसके बीच में है, बाकी दो शहर ऊपर नीचे आपको दिखेंगे। हो सकता है मेरी छोटी सी दिख रही है आपकी डॉट, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहां पर आपको दिखा रहा हूं। आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको वहां पर दिख भी जाएगा। ठीक है बच्चों, एक एक चीज मैं कह रहा हूं आपको, एक एक डायग्राम में एक एक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी दिमाग में कौन कहां पर है। बस आप खाली ध्यान को बनाए रखेंगे और जो मैं लिखा रहा हूं उसको लिखते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए कैलगरी आप जान गए। कैलगरी के बाद दोस्तों यहां पर एक और एक इंपॉर्टेंट शहर, एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस पढ़ना, एक राज्य है इसका, कनाडा का एक राज्य है दोस्तों, न्यू फाउंडलैंड राज्य। ठीक है, आप डालेंगे दोस्तों हेडिंग न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड। ठीक है दोस्तों, न्यू फाउंडलैंड दोस्तों आपको एक लिखना है। देखो आपको मैं एक चीज बता दूं, जब कभी आप गूगल करेंगे या आप जब इसी मैप में एटलस में देखेंगे तो यहां पर आपको ऐसे लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहां पर ऐसे देखो ब्लैक पेन से लिखा हुआ दिख रहा होगा, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, है ना लिख रहा। तो ये जो न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर है, ये एक ही नाम है। ठीक है, अलग अलग बोलते नहीं इसको, न्यू फाउंडलैंड है। ठीक है, ये न्यू फाउंडलैंड दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये इसका दोस्तों क्या है, आप हिंदी वाले पहले, सॉरी मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, द मोस्ट, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, द मोस्ट ईस्टर्ली प्रोविंस ऑफ कनाडा। तो दोस्तों अगर हिंदी में लिखेंगे तो यह कनाडा का सबसे
पूर्वी शहर राज्य है, यह कनाडा का सबसे पूर्वी राज्य है, शहर नहीं है दोस्तों, यह राज्य है। और जो न्यू फाउंडलैंड है एक राज्य है कनाडा के अंतर्गत, ठीक है। तो यह कनाडा का सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है, लिख लेंगे, यह कनाडा का सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है बच्चों। ये हो गया इसके बारे में। न्यू फाउंडलैंड दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है, आपको यहां पर आपको एकदम किनारे पे मिलेगा, कटा हुआ आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। ये डायग्राम में थोड़ा यहां पर नहीं आएगा, लेकिन आप जब देखेंगे यहां पर लेब्राडोर एवं न्यू फाउंडलैंड आप जब देखेंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा, ठीक है, आपके दिख जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे जो आपको यहां पर, ठीक है, लेब्राडोर यहां पर आपको दिख जाएगा। मैं आपको मैप में दिखाऊं अगर थोड़ा सा, तो एक सेकंड देंगे आप लोग मुझे, तो मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं, ठीक है। 79 पेज नंबर किधर है, इधर आ जाओ जल्दी, चलो आओ, ये आ गया, ये देखिए। तो अब आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों, देखिए ये यहां पर देखिए, यहां पर देखिए लेब्राडोर सी है, लेब्राडोर सी के बाद जस्ट नीचे साउथ में जब आप जाएंगे तो न्यू फाउंडलैंड, एंड दोस्तों आपको यहाँ पर लेब्राडोर लिखा हुआ दिख रहा होगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड लिखा है, एकदम ईस्ट दोस्तों, यहाँ आपको न्यू फाउंडलैंड दिख रहा होगा, ठीक है। मेरा थोड़ा अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों न्यू फाउंडलैंड आपको दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये न्यू फाउंडलैंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक, न्यू फाउंडलैंड ये दोस्तों सबसे पूर्वी शहर है इसका, ठीक है, आपको दिख गया होगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको एटलस में दिख गया होगा। तो दोस्तों न्यू फाउंडलैंड दोस्तों क्या है, मोस्ट ईस्टर्ली प्रोविंस ऑफ शहर कनाडा, यानी यह कनाडा का सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है। प्रांत बोलो राज्य बोलो एक ही चीज है, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, और दोस्तों न्यू फाउंडलैंड में जैसा मैं देखो, जैसा मैं डायग्राम बनाऊंगा वैसा बनाना है, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखना है, और जैसा मैं अब आपको बना रहा हूं वैसा ही आपको भी करना है। ऐसे इसके नीचे ऐसे बनाएंगे और इसके नीचे ऐसे लिखेंगे। यहां पर दोस्तों एक आपको पोर्ट मिलेगा, पोर्ट कौन सा पोर्ट है दोस्तों, आप जब आपने देखेंगे वहीं पर सेंट जोन्स पोर्ट, सेंट जोस पोर्ट, सेंट जोस पोर्ट, सेंट जोन्स पोर्ट दिख रहा है ना, क्लियर है, आपको दिखना चाहिए और सारी चीज लिखना भी चाहिए, ठीक है। सेंट जोन्स पोर्ट दिखा, ये दोस्तों यहां पर आपको है। ये सेंट जोन्स पोर्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर क्या है, इस सेंट जोस पोर्ट से दोस्तों क्या होता है, मछली का बहुत ज्यादा आयात जो क्या होता है यहां से निर्यात होता है, ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा निर्यात होता है सेंट जोन्स पोर्ट से। क्यों, क्योंकि यहां पर सेंट जोन्स पोर्ट के पास में ही दोस्तों एक बैंक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड बैंक, इसको ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ गया ये सेंट जोस के अंतर्गत हम लोग लिखे, ग्रैंड बैंक बोलते हैं। अभी ग्रैंड बैंक क्या है दोस्तों, तो ग्रैंड बैंक कोई ऐसा नहीं कि जिसमें हम लोग पैसा डालते और निकालते, वो वाला नहीं है, वो जो जैसे हम लोग के आरबीआई और एसबीआई बैंक है, वो बैंक नहीं है। ये जो बैंक है दोस्तों, यहां पर दोस्तों मछली का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, मछली का उत्पादन। अब मछली हम लोग कोई फसल नहीं है कि उसको हम लोग मार के और उसको खेत में गाड़ देते हैं उसके बाद उगाते हैं, नहीं, वो नहीं, मतलब प्रोडक्शन का मतलब होता है कि समुद्र से हम लोग मछली को बहुत ज्यादा यहां से निकालते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर ग्रैंड बैंक क्यों दोस्तों है, क्योंकि यहां पर मछली का ये दोस्तों क्या होता है, प्राकृतिक आवास होता है। क्यों होता है इसको जानेंगे, ठीक है, क्यों होता है, हर चीज को जिससे क्यों होता है ऐसा, क्यों यहीं पर ही मछली आती ग्रैंड बैंक में, तो क्यों, इसलिए दोस्तों क्योंकि यहां पर दो जलधाराएं मिलती हैं, दो विपरीत टेम्परेचर की जलधाराएं मिलती है। विपरीत टेम्परेचर मतलब दो इनवर्स टेम्परेचर की दोस्तों क्या होती है, जलधाराएं मिलती है। मतलब यहां पर गर्म जलधारा एवं ठंडी जलधारा जहां पर भी मिलती है, वहां पर क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा एनवायरमेंट डेवलप हो जाता है मछली के रहने के लिए, मछलियों के आवास के लिए, जहां पर मछलियां बहुत अपना प्रजनन करती है, जहां पर मछलियां अपना रहवास बनाती हैं। तो वो यहीं पर दोस्तों ग्रैंड बैंक के पास, यहीं पर दोस्तों क्या है, न्यू फाउंडलैंड या सेंट जोन्स पोर्ट के पास ही दोस्तों क्या होता है, दो गर्म जलधाराएं मिलती हैं। मैं आपको दोस्तों ये जब गर्म जलधारा वाला टॉपिक कब पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ओशियंस करंट पढ़ाऊंगा और फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, वहां पर मैं बताऊंगा कि ऊपर से आने वाली लेब्राडोर करंट और नीचे से जाने वाली जो करंट है वो आपस में मिल जाती, ऊपर से जाने वाली जलधारा ठंडी होती, नीचे से जल जाने गर्म होती, दोनों मिलती है, ठीक है। वहां पर एक है ना, एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां पर दोस्तों मछलियां बहुत ज्यादा अपना वास करती हैं, और इसीलिए दोस्तों जब जहां मछलियां ज्यादा होंगी वहां से दोस्तों मछली का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए दोस्तों यहां से मछली का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। क्लियर है इतनी बात को। तो ये ग्रैंड बैंक दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन ऑफ फिश, मछली के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रैंड बैंक। और सेंट जोन्स पोर्ट कहां पर है, न्यू फाउंडलैंड में। और किस लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के पास में ग्रैंड बैंक है, ठीक है, जहां पे मछलियां रहती हैं, ठीक है। तो ग्रैंड बैंक का मतलब ये नहीं कि हम लोग जहां से पैसा निकालते डालते, नहीं, ये ग्रैंड बैंक जहां पे भी शब्द आपको सुनने को मिले तो ये हमेशा याद है कि मछली प्रोडक्शन के लिए हमेशा याद है, यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया न्यू फाउंडलैंड
द मोस्ट ईस्टर्ली प्रोमिनेंस ऑफ कनाडा, और दोस्तों सेंट जोस पोर्ट दोस्तों है इसी न्यू फाउंडलैंड में ही, और दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से मछली का आयात निर्यात बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं कह रहा हूं दोस्तों पूरा यूट्यूब छान मारिए, आपको इस तरीके से पढ़ाते हुए मिल जाना, मुझे बताइएगा। मैं आपको एक चीज दोस्तों आपको दिखा दूंगा, एक चीज याद करा दूंगा, बस आपको बस से आराम से बैठ के क्लास को देखना है, नोट्स बनाते चलना है, और एक चीज लिखना है आपको, जो मैं बोल देता हूं आपको लिखना है, उसको लिखते चलना है, आपका अच्छा नोट्स बन जाएगा। दोबारा आपको जीवन में कभी भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसी नोट्स को रिवाइज कीजिए, इसी क्लास को रिवाइज कीजिए, बस हो गया काम आपका। ठीक है, और हर एक चीज कवर करा दूंगा, और हर एक चीज मैप में आपको याद होगा कि कौन कहां पर है, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, दिख गया, क्लियर है इतनी चीजें। और दोस्तों अगर वीडियो देखो, अगर आप अभी तक जो भी नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लग रही क्लास। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको, अब मैं ये मिटा रहा हूं, और मैं फिर से अभी इसी में और लिखना है, अभी इसी में और लिखना है, अभी कनाडा खत्म नहीं हुआ है, कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कनाडा में आपको और भी चीजें लिखनी है अभी। चलिए, ठीक है, इतनी चीजें आपने लिख ली होंगी। चलिए, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट, इसमें जो सिटी है जिसका नाम है दोस्तों हैलीफैक्स। ठीक है, एक दोस्तों और इंपॉर्टेंट सिटी है, इसमें आप आगे लिखेंगे दोस्तों हैलीफैक्स, HALIFFEX, हैलीफैक्स। हैलीफैक्स दोस्तों अगर हिंदी में लिखें तो हैलीफैक्स। ठीक है, हैलीफैक्स। ठीक है, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों आप इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि जो इंग्लिश के ही टर्म है और आपको इंग्लिश में ही लिखने होंगे। ठीक है, हैलीफैक्स। ठीक, हैलीफैक्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सामने तो जगह होगी, आप वहीं से लिखने, ऐसे डैश बना के लिखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये दोस्तों ईस्टर्ली, ठीक है मैं लिख दे रहा हूं, ईस्टर्ली टर्मिनल ऑफ ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस कनेडियन रेल, ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस कनेडियन रेलवे। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, कनाडा का रेलवे का सबसे पश्चिमी टर्मिनल, सबसे पूर्वी टर्मिनल है। यह कनाडा का सबसे पूर्वी टर्मिनल है रेलवे का, यह कनाडा के रेलवे का सबसे पूर्वी टर्मिनल है। हिंदी वाले लिखेंगे यह कनाडा के रेलवे का सबसे पूर्वी टर्मिनल है, ये कनाडा के रेलवे का सबसे पूर्वी टर्मिनल है। ठीक है, तो ये दोस्तों हैलीफैक्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर। हैलीफैक्स दोस्तों इधर ही देखिएगा, इधर ही आपको मिलेगा। ठीक है, आपको इधर ही दिखेगा, आपको हैलीफैक्स शहर दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हैलीफैक्स शहर दिखेगा आपको। ठीक है, हैलीफैक्स याद रखना किस लिए इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्ली टर्मिनल ऑफ, ठीक है ईस्टर्ली टर्मिनल ऑफ, ठीक है, या दोस्तों ईस्टर्न लिख दीजिए, ईस्टर्ली मत लिखिए, ईस्टर्न लिखिए। ठीक है, ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस कनेडियन रेलवे, ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस कनाडा का रेलवे का सबसे पूर्वी है ना टर्मिनल है। ठीक है, ये याद हो गया। इसी तरीके से दोस्तों एक और इसका पश्चिमी टर्मिनल है, वो कौन से शहर में, वो दोस्तों आपको वैंकूवर में दिख जाएगा, वैंकूवर। ठीक है, अगला डालेंगे दोस्तों वैंकूवर, VAN वैंकूवर। ठीक है, वैंकूवर। ठीक है, वैंकूवर दोस्तों ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों वेस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस कनेडियन रेलवे। ठीक है, तो ये कनाडा के रेलवे का सबसे पश्चिमी टर्मिनल है, ये कनाडा के रेलवे का सबसे पश्चिमी टर्मिनल है, और वो कौन सा था, वो पूर्वी था। हैलीफैक्स सबसे पूर्वी टर्मिनल है कनाडा का और रेलवे का, और ये दोस्तों क्या है, सबसे पश्चिमी टर्मिनल है रेलवे का कनाडा का। ठीक है, तो ये पश्चिम और पूरब याद रखिए। और वैंकूवर आपको दोस्तों यहां पर आपको दिख जाएगा, यहां पर आप देखेंगे वैंकूवर, यहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखिए, आपको दिखेगा वैंकूवर, बड़ा बड़ा लिखा होगा वैंकूवर, बाहर लिखा होगा लैंड फॉर्म में, यहां ओशियन में लिखा होगा वैंकूवर, दिख जाएगा आपको आराम से। ठीक है, वैंकूवर। ठीक, वैंकूवर आपको दिख गया। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। हैलीफैक्स
क्या है, ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस कनेडियन रेलवे, ये कनाडा के रेलवे का सबसे पूर्वी टर्मिनल है। और ये क्या है दोस्तों, वैंकूवर क्या है, वेस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस कनेडियन रेलवे, ये कनाडा का रेलवे का सबसे पश्चिमी टर्मिनल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। कनाडा का वेस्टर्न टर्मिनल कहां पर है, ईस्टर्न टर्मिनल रेलवे का कहां पर है, कौन सा शहर है, ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चन में आ सकती हैं और आपको ये याद रखना है। हो गया ये, चलिए मैं आगे आप शुरू कराता हूं और आगे। अब देखो, अब शहर खत्म हुए, अब इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड पढ़ने हैं आपको दिख भी रहे होंगे। अब जब अमेरिका जो कनाडा के जब आप यहाँ कर देखेंगे तो कटा फटा कुछ चीजें आपको आइलैंड दिख जाएंगे। जैसे आपको ग्रीनलैंड के जस्ट इधर पर आप देखेंगे एलिजमेयर आइलैंड लिखा होगा आपको, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एलिजाबेथ आइलैंड मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको डेवॉन आइलैंड मिल रहा होगा, फिर आपको बड़ा सा बेफिन आइलैंड लिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सारी चीजें दिखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको बात करते हैं दोस्तों ये। अब हम इसको आप में कुछ मैं इसके आपको आइलैंड पढ़ाता हूँ, और आइलैंड दोस्तों मैं जिस क्रम में लिख रहा हूं आपको उसी क्रम में लिखना है। क्यों लिखना है तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्यों लिखना है तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट आइलैंड जो है, ठीक है, नंबर 1 डालिएगा दोस्तों। मैं कुछ आपको आइलैंड लिखा रहा हूं। आप दोस्तों कनाडा के अंतर्गत ही छोटी सी हेडिंग बांध लीजिए, आइलैंड, ऐसे आइलैंड। ठीक है, ऐसे आइलैंड हेडिंग डाल लीजिए कनाडा के अंतर्गत ही, और फिर उसमें फर्स्ट लिखिएगा ऐसे करके। फर्स्ट दोस्तों क्या है, आइलैंड। फर्स्ट आइलैंड क्या है दोस्तों, आप लिखेंगे मेरे साथ। ठीक है, एलिजमेयर आइलैंड, एलिजमेयर आइलैंड ऐसे लिखा होगा, एलिजमेयर आइलैंड। ठीक है, एलिजमेयर आइलैंड। ठीक है, फर्स्ट आइलैंड आपको दिख रहा होगा कहां पर, ये आपको यहां पर दिखेगा। आपको मैं आपको बना नहीं सकता क्योंकि अभी फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर आपको एलिजमेयर आइलैंड दिख जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। ठीक, ऊपर आप नोट अपने एटलस में देख, अभी मैं आपको एटलस में दिखा दूंगा। यहां पर अभी मेरे पास जो एटलस है मैं आपको दिखाऊंगा, बस आप पहले लिखिए। सेकंड जो इसका आइलैंड है वो है दोस्तों एलिजाबेथ आइलैंड, एलिजाबेथ आइलैंड। ठीक है, एलिजाबेथ आइलैंड। ठीक है बच्चों, एलिजाबेथ आइलैंड। और थर्ड जो इसका है वो है दोस्तों डेवॉन आइलैंड, डेवॉन आइलैंड। जो मैं लिख रहा हूं अभी आप सिर्फ लिखते चलिए, मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों लिखा रहा हूं। फिर आपको दिखना है दोस्तों बेफिन आइलैंड, बेफिन आइलैंड। ये डबल एफ है, ठीक है, नहीं वरना टी समझो आप लोग। ये डबल एफ बनाया मैंने, डबल एफ, बेफिन, मैं ऐसे ही एफ बनाता हूं। ठीक है, बेफिन आइलैंड। ठीक है, बेफिन आइलैंड। ये 4 आइलैंड पहले आप लिखेंगे और आपको मैं दिखाता हूं अभी ये है कहां पर। ठीक है, बेफिन आइलैंड आपको देखना है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको, और इसमें देखो क्या लिखना है। देखो मैं आपको एक पहले दिखा देता हूं मैं आपको एटलस में, सॉरी। ठीक है, आप दोस्तों जैसे आपको देखो दिख रहा होगा कि नहीं दिखेगा, मगर मैं कोशिश करता हूं आपको। देखो यहां पर आप जब ये देखिए, आपको ये बड़ा सा दिख रहा है, ये सारी चीजें दिख रही हैं। यहां पर देखिए आपको कनाडा में यहां पर, और आपको यहां ग्रीनलैंड के जस्ट बाद में यहां देखिए पीला पीला दिख रहा है जो ये एलिजमेयर, मैंने रेड पेन से इसको अंडरलाइन कर रखा है कि ये है, ये एलिजमेयर आइलैंड है। और इसके जस्ट इधर साइड एलिजमेयर के थोड़ा सा इधर जाएंगे तो यहां पर आपको एलिजाबेथ मिलेगा। ठीक है, एलिजाबेथ के जस्ट यहां पर आप आएंगे तो डेवॉन आइलैंड, और यहां पर दोस्तों आपको बेफिन आइलैंड। अब आप उसको एक चीज देखिए, यहां पर ये देखिए ये नॉर्थ से साउथ का क्रम मैंने लिखाया है, एलिजमेयर, एलिजाबेथ, डेवॉन आइलैंड, बेफिन आइलैंड। ये दोस्तों क्या है, इनके नॉर्थ से साउथ का क्रम, ये आइलैंड इसी क्रम में आपको व्यवस्थित दिखेंगे। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा एक वेस्ट में है, लेकिन है तो इसके एलिजमेयर के जस्ट बाद ही। तो आपको एलिजमेयर, एलिजाबेथ, डेवॉन आइलैंड और बेफिन आइलैंड, ये 2 आइलैंड आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये 2 आइलैंड, ये 4 आइलैंड दोस्तों क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस लिए, ये है कनाडा में, एक तो समझ में आ रहा है, लेकिन इनका इसलिए मैं इनको लिखा रहा हूं, ये क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, ये नॉर्थ से साउथ का क्रम है। ये क्या है दोस्तों, नॉर्थ से साउथ का, ऐसे ही बना लीजिए आप भी, ऐसे जैसे मैंने बना के लिख दिया ऐसे ही आप भी, नॉर्थ से साउथ का क्रम है। यानी दोस्तों क्या है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है। पहले आपको एलिजमेयर मिलेगा, फिर एलिजाबेथ, फिर डेवॉन, बेफिन।
क्यों मैं ये लिखा रहा हूं आप समझिए। अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछा गया इनके बारे में कि एलिज़ाबेथ आइलैंड कहां पर है, तो कनाडा में बता देते बड़े आराम से। एलिज़ाबेथ आइलैंड कहां पर है, आराम से बता दे कनाडा। डेवॉन आइलैंड कहां पर है, ये बता देते आराम से। बैफिन आइलैंड कहां पर, बता देते कनाडा में। किस देश में आपसे पूछ। लेकिन अब जो है, अब जो क्वेश्चन पैटर्न बदला है, जो क्वेश्चन थोड़ा टफ करने की टेंडेंसी आई है, एग्जामिनर जो यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, थोड़ा क्वेश्चन वो टफ कर रहे हैं। टॉपिक वही है, चीजें वही है, बस खाली थोड़ा टफ कर रहे हैं। तो उनका क्या है, वो क्या कर रहे हैं, अब और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो देखो कंट्री पूछा गया ही है और दोबारा पूछा जाएगा फिर भी आप बता लेंगे। अब इससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है इन आइलैंड से, और थोड़ा सा अगर डिटेल में इसमें जाएंगे, तो आपसे वो यही पूछेंगे कि आपको ये चारों आइलैंड दे देगा और कहेगा इनका नॉर्थ से साउथ में क्रम व्यवस्थित कीजिए, है ना, अरेंज कीजिए इनको नॉर्थ से साउथ में, इनको अरेंज कीजिए दक्षिण से उत्तर की ओर, या उत्तर से दक्षिण या उत्तर से दक्षिण, है ना, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण। तो आपको याद रखना है कि एलिज़मेयर आइलैंड, एलिज़ाबेथ आइलैंड आएगा, डेवॉन आइलैंड, बैफिन आइलैंड। अब ये आपको कैसे याद रखना है कि ये चारों आइलैंड दोस्तों क्या है, कहां पर है, ये कनाडा में। तो मैंने इनकी एक आपको ट्रिक बनाई है। ट्रिक हालांकि इतनी ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने ट्रिक बनाई दोस्तों, दीप, DEE और बी। डीप का मतलब दोस्तों दीप बोलते हैं ना आप, उसको डी को DEE और बी को दोस्तों पी को बी बोलिए। दीप, दीप दो जो दीप पढ़ते हैं ना, दीप, ये देखो ये दीप बोलते हैं ना, ये दीप बोलते हैं ना, यही वाला दीप दोस्तों मैंने बी बना दिया, ठीक है, उसको दीप है। डी फॉर दोस्तों जैसे डेवॉन है, डी फॉर डेवॉन आइलैंड हो गया, और ई फॉर एलिज़मेयर, ई फॉर एलिजाबेथ और बी फॉर बैफिन, ठीक है। तो डीप आइलैंड। अब आपको कैसे नॉर्थ से साउथ का क्रम कैसे करना है, तो देखो पहले एलिज़मेयर आएगा, ठीक है, एलिज़मेयर आएगा। तो देखो दोनों ई को बस आपको ये जो चारों क्या है, इनके नाम है, आइलैंड के नाम के फर्स्ट अक्षर है, ये तो ट्रिक हो गया। नाम कैसे याद रखें, कौन कौन से, डीप आइलैंड, जितने डीप है, डीप आइलैंड, ठीक है, डीप आइलैंड ऐसे लिख लीजिए, डीप आइलैंड ऐसे लिख लेंगे। तो डी फॉर डेवॉन, ई फॉर एलिज़मेयर, ई फॉर एलिजाबेथ और बी फॉर बैफिन। अब बस आपको क्रम में लिखना हो तो क्या करेंगे, अब ये दो ई है ना, ये डी और ई, इन दोनों को पहले लिख दीजिए बस खाली, और डी बी लिख दीजिए, डी बी। तो एलिज़मेयर, एलिजाबेथ, डी फॉर डेवॉन और बी फॉर, अब इनका नॉर्थ से साउथ में क्रम भी हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ का क्रम भी हो गया। मैं इतना जोर इसमें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यही बनेगा। मैं कह रहा हूं अगले बार जब अगर यहां से कोई क्वेश्चन आया, अगर इस आइलैंड, इन चारों पांचों आइलैंड में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, मैं कह रहा हूं, ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं थोड़ा सा। आप इनको लिख लीजिए, ठीक है, ये चार आइलैंड याद हो गए और चारों का क्रम भी याद हो गया। 4-5 बार अपने दिमाग में बोलेंगे तो आपको। डीप दोस्तों क्या है, डीप आइलैंड, यानी डीप, डी फॉर डेवॉन, ई फॉर एलिज़मेयर, ई फॉर एलिजाबेथ, बी फॉर बैफिन। इनका क्रम याद रखना है, नॉर्थ साउथ क्या है, तो बस खाली दोनों ई को आगे कर दीजिए। एलिज़मेयर पहले है, फिर एलिजाबेथ, फिर डेवॉन है, फिर बैफिन। याद हो गया, क्लियर है, ठीक है, याद। अब इसमें नेक्स्ट जो आइलैंड है दोस्तों, वो आपको आइलैंड लिखना है दोस्तों, 5वां इसमें। अब ये चारों क्रम है, इसके बाद आपको ये बैंक आइलैंड पढ़ना है, बैंक आइलैंड, ठीक है, बैंक आइलैंड, ठीक, बैंक आइलैंड, ठीक है। बैंक आइलैंड दोस्तों आपको यहां पर इधर साइड मिलेगा, ठीक है, इधर साइड में बैंक आइलैंड आप। और एक चीज ये भी जान लीजिए, आइलैंड किसको कहते हैं। आइलैंड दोस्तों भूमि का वह भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। आइलैंड भूमि का मैंने पढ़ाया है, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया दोस्तों। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो भी जिन्होंने अभी तक इंडियन ज्योग्राफी नहीं देखी, मैंने बहुत डिटेल से इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज भी कराई है, अभी जस्ट पहले खत्म ही हुई है। इसके बाद मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू किया था और मैंने इसमें यूपीएससी प्री कम मेंस को कवर करते हुए चीज़ें पढ़ाई हैं। 81 क्लासेस मैंने कवर की हैं उसमें इंडियन ज्योग्राफी खत्म करने में, और मैंने क्लाइमेट से तक का सारा टॉपिक कराया है। तो जो भी बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इंडियन ज्योग्राफी नहीं देखी और जिन्होंने देख भी ली, तो एक बार जरूर वो देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस में प्री कम मेंस की देना चाह रहे हैं। बहुत डिटेल से मैंने वहाँ चीज़ें कराई है, बहुत अच्छे से मेंस के सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो आप जो भी हो वहाँ देखें, मैं उसको और उसकी जो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, ठीक, तो आप वहां से ले लीजिएगा इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया, ये बैंक आइलैंड भी आपको पता हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है छठा जो है, छठा आइलैंड दोस्तों ये है, इसमें दोस्तों विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, ठीक है, विक्टोरिया आइलैंड। और याद रखने विक्टोरिया लेक हमने कहां पढ़ी थी, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और आइलैंड कहां पढ़ रहे हैं, तो यहां पर। दोनों में अंतर है। विक्टोरिया आइलैंड अगर आप बात करें
तो कनाडा में है, और विक्टोरिया लेक अगर हम बात करें तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन कौन से बॉर्डर शेयर करती है, तो मैंने आपको बताया था कौन कौन राज्य देश में है वो, तो 3 देश उसमें बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से? यूकेटी, यानी यू फॉर युगांडा, के फॉर केन्या, टी फॉर तंजानिया। मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छे से चीजें कराई हैं, आप आराम से याद कर पाएंगे एक एक चीज को, ठीक है। तो ये चीजें, विक्टोरिया आइलैंड, ठीक है, विक्टोरिया आइलैंड, तो ये 6 आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इन चारों का क्रम याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ में। और देखो, अगर आपको मान लो कभी वेस्ट से ईस्ट में अगर आप कभी पूछा जाए, तो मैं आपको वेस्ट से ईस्ट का क्रम दिखा देता हूं एक बार इन्हीं आइलैंड में। सबसे पहले आपको याद रखना है बैंक आइलैंड सबसे वेस्ट में है, देखिए आप इधर अपने एटलस में, ठीक है। इसके बाद आपको एलिजाबेथ आइलैंड पढ़ना है, इसके बाद आपको दोस्तों डेवॉन आइलैंड पढ़ना है, फिर इसके बाद आपको एलिजमेयर करना है, बस यही करना है। बैंक आइलैंड, एलिजमेयर आइलैंड, फिर इसके बाद डेवॉन आइलैंड, और फिर इसके बैंक आइलैंड, डेवॉन आइलैंड, सॉरी बैंक आइलैंड, एलिजाबेथ आइलैंड, डेवॉन आइलैंड, फिर एलिजाबेथ। लेकिन वो नहीं पूछा जाएगा, मैं कह रहा हूं ये नॉर्थ से साउथ वाला क्रम पूछा जाएगा, आप ये याद रखिए बस, ठीक है, आपको याद रहेगा। ये 6 आइलैंड आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चों, 6 आइलैंड ये आपको याद रखने हैं, ठीक हो गया, क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक इसमें हम लोग को पेनिनसुला भी पढ़ना है, ठीक है, पेनिनसुला भी पढ़ना है इसमें एक। इसके बाद कनाडा खत्म। अब देखिए कनाडा में कितना कुछ पढ़ना था, लेकिन आपको कभी लगा कि मुझे टफ लगा हो, आपको कभी याद करने की जरूरत पड़ी होगी। देखिए अब मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी को, बस आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, जितने आपके ग्रुप्स हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं, आपके जितने भी घर में हैं, सब में दोस्तों वीडियो को लाइक एक बार कमेंट कर दिया करें उनसे, और कमेंट करके जरूर बताया करें दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ये बात बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसमें एक दोस्तों एक पेनिनसुला है दोस्तों, उंगावा पेनिनसुला दोस्तों, ठीक है, उंगावा पेनिनसुला, वो कहां पर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक पेनिनसुला अलग से लिख लीजिएगा ऐसे करके, इसमें डॉट बना के लीजिए, उंगावा पेनिनसुला, ठीक है, उंगावा पेनिनसुला याद रखिएगा, उंगावा पेनिनसुला ये याद रखने कहां पर है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये कहां पर है उंगावा पेनिनसुला, तो ये आपको कनाडा के अंतर्गत ये आपको, और कहां पर है ये, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं कहां पर है। देखिए आपको ये पॉलिटिकल वाले पार्ट में नहीं दिखेगा, ये आपको फिजिकल यहाँ पर ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखो आपको उंगावा पेनिनसुला लिखा हुआ मिलेगा, उंगावा, ये जो आपको, ये देखिए, ये जो आपको लेब्राडोर के बगल में ये देखिए जो हडसन वे है, हडसन वे के जस्ट ईस्ट में आप देखिए जो पीला पीला उठा हुआ 3 तरफ से घुरा हुआ भाग दिख रहा है, जैसे ये हडसन वे है, इसके बगल में देखिए उंगावा, जो आप आपको फिजिकल वाला पार्ट देखेंगे उसमें उंगावा पेनिनसुला आपको दिख जाएगा, ठीक है, आपको दिख जाएगा, दिख गया ना। देखो पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, पेनिनसुला दोस्तों क्या होता है, भूमि का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, जो देखो 4 तरफ से जो पानी से घिरा होता है, चारों तरफ से, उसको आइलैंड बोलते हैं, और जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे हमारे पास इंडियन पेनिनसुला है, इंडिया का देखो ये वाला जो भाग है, ठीक है, इंडिया का जो ये वाला भाग है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको दोस्तों इंडियन पेनिनसुला बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इसके इधर देखो अरब सागर है, ठीक है, इसके इधर देखो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और इसके इधर देखो इंडियन ओशियन है। तो देखिए तीनों तरफ से पानी से घिरा है ना, तो यही भाग होता है देखो, भूमि का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। और जैसे हम अगर बात करें आइलैंड, और इंडिया में देखो हमारे पास दोस्तों जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, ऐसे फैले हुए हैं, वो दोस्तों चारों तरफ से पानी से घिरे, वो इंडियन ओशियन में है, तो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। तो दोस्तों क्या होता है, आइलैंड जो होते हैं, भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, और आइलैंड क्या पेनिनसुला क्या होते हैं, भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया है, तो वहां बहुत डिटेल से चीजें कराई हैं और बहुत अच्छे समझाया है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हुआ, कनाडा के बारे में हमारी आज जानकारी इतनी, कनाडा के बारे में अगर आप पढ़ लिए, इतनी चीजें आपको याद हो गई तो आप आराम से कनाडा कर लेंगे। ठीक है, उंगावा पेनिनसुला भी आपको याद हो गया। अब मैं आपको एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूं, मैंने क्या पढ़ाया है आपको अभी तक, क्या पढ़ाया है अभी तक आपको, ये सारी चीजें मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। तो मैंने आपको कनाडा पढ़ाया, कनाडा कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने कनाडा की राजधानी आपको कैपिटल पढ़ाई यानी ओटावा। देन इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों टोरंटो। टोरंटो क्या है दोस्तों, कनाडा का सबसे बड़ा शहर है यानी लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा।
देन इसके बाद मैंने आपको मॉन्ट्रियल पढ़ाया, फिर मैंने आपको बताया है कि मॉन्ट्रियल आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि मॉन्ट्रियल जो शहर है वो किस देश में है, तो वो कनाडा में। देन इसके बाद मैंने आपको कैलगरी पढ़ाया, कैलगरी दोस्तों इन पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है। देन इसके बाद मैंने आपको दोस्तों न्यू फाउंडलैंड पढ़ाया। न्यू फाउंडलैंड में मैंने आपको पढ़ाया कि ये दोस्तों क्या है, अब कनाडा का दोस्तों सबसे पूर्वी दोस्तों प्रांत है, यानी द मोस्ट ईस्टर्न प्रोविनेंस ऑफ कनाडा, यानी कनाडा का सबसे पूर्वी राज्य है। इसी में मैंने आपको सेंट जोन्स पोर्ट पढ़ाया, जिसमें दोस्तों किस लिए फेमस है, वो ग्रैंड बैंक के लिए। ग्रैंड बैंक क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है, कि दो मछली उत्पादन के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद मैंने आपको फिर पढ़ाया होगा दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है हैलीफैक्स। हैलीफैक्स किस लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, जो ये दोस्तों क्या है, ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस कनेडियन रेलवे, यानी कनाडा का दोस्तों सबसे पूर्वी दोस्तों रेलवे टर्मिनल है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको वैंकूवर पढ़ाया। वैंकूवर मैंने आपको पढ़ाया कि दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वेस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस कनेडियन, यानी ये कनाडा के रेलवे का सबसे पश्चिमी दोस्तों क्या है, टर्मिनल है। ठीक है, देन इसके बाद मैंने आपको फिर क्या पढ़ाया, देन इसके बाद मैंने आपको कुछ आइलैंड्स पढ़ाए। आइलैंड में मैंने आपको सबसे पहले एलिजबेथ आइलैंड, एलिजाबेथ आइलैंड, डेवॉन आइलैंड, फिर मैंने आपको फिर बैफिन आइलैंड, और मैंने बताया कि ये चारों नॉर्थ से साउथ का इनका क्रम है। ठीक है, फिर इसके बैंक आइलैंड मैंने पढ़ाया, फिर मैंने आपको विक्टोरिया आइलैंड पढ़ाया, और फिर उंगावा दोस्तों क्या है, पेनिनसुला पढ़ाया। तो इतनी चीजें मैंने ओटावा क्या है, कनाडा के अंतर्गत पढ़ाई। आज थोड़ा सा अमेरिका थोड़ा स्लो क्यों हुआ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लोकेशन दिखानी, डायग्राम बनवाना था और तरीका बताना था कैसे पढ़ेंगे, इस वजह से इतना हुआ। कल दोस्तों क्या है, अमेरिका का जो पॉलिटिकल वाला है वो कल खत्म करेंगे, कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिविजन करिएगा। सोने से पहले एक बार 10, 15, 20 मिनट पढ़ने, सोने से पहले 2 बार रिवीजन करके सोइएगा, फिर आप जिंदगी में कभी चीजें नहीं भूलेंगे। और जो मैंने आपको मैप में जिस देखने के तरीके बताए हैं वैसे आप देख के करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। ठीक है, और दोस्तों देखो, पढ़ने का तरीका यही है, आप खुद से अपने नोट्स बनाइए, एटलस को पास में रखिए, क्लास को देखिए, जो एंट्रीज मैं दिखा रहा हूं आपको नोट्स करनी है, आपको देखनी है वो कहां पर है, आपको उनको अंडरलाइन कर लेना है पेन से, कोई रेड पेन या कोई ब्लैक पेन से आपको अंडरलाइन कर लेनी, ताकि दोबारा जब आप उनको पढ़ें उन एंट्रीज को, तो आप जब एटलस को देखें तो आपको दिख जाए कि हाँ ये एंट्रीज यहां पर है, उनको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, मैं जैसे मैंने आपको देखा है कि मैंने अपने उनके एंट्रीज को घेर लिया है। ठीक है, और आप जब उनको देखेंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर्स बनती है, आप चीजों को याद रख पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से और अपने नोट्स को लिखें, खुद से सेल्फ नोट्स बनाएं, पीपीटी का यूज, क्योंकि जो पीपीटी जो हम लोग नोट्स डाउनलोड करके रख लेते हैं ना, वो रखी रहती, नोट्स बनाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन रहता है, हम उसको देखते हैं, लिखते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं, वो आपके काम आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज हम लोग, बाकी आप सब समझदार हैं, आपको मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे मतलब, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जुड़ लेंगे दोस्तों। धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।